गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे। आज मैंने उठते ही पहले चाय पी, क्योंकि इनको ऑफिस जल्दी बैंक जल्दी जाना था, तो इसलिए ये जल्दी उठ गए थे। और लेट उठने वाले इंसान यदि जल्दी उठे तो आप उनका चेहरा देखिएगा। अभी दिखाती हूँ आपको। हमें तो आदत है 3:30 के बाद उठने की, और ये देखिए इनका मुँह, बाप रे, ऐसा लग रहा है कितने थके हैं, कितनी मजबूरी में उठना पड़ रहा है इनको। फिर उसके बाद मैंने अपने आधे काम निपटा के दोबारा आराम से पी, नहा के गुड़ वाली चाय। आज मैंने बिना नहाए चाय पी पहले, फिर दूसरी। ये मेरी दूसरी चाय का टाइम है, और टाइम हुआ है 6:30 बजे। ये खुशी उठ गई बिस्तर से, इसको भी उठा रही हूँ। सगुन गई थी नहाने के लिए। आज पहले इसके पापा ने नहा लिया था, क्योंकि उनको भी 7:30 बजे बैंक को निकलना था, और सगुन भी 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली। तो ऐसी बस इनकी शुरुआत हुई मेरी। आगे आगे देखिए होता है क्या आश्चर्य। मेरी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही है। तो ये देखिए हो गए रेडी। और रात को इन्होंने शायद मैच देखा, तो ये सोए होंगे 12 बजे, और सुबह उठ के 5 बजे, जो कि कभी नहीं उठते। इनकी आदत है 7 बजे के बाद ही उठने की आदत है। और सगुन को मैं स्कूल के लिए छोड़ने गई। सगुन का नाश्ता रेडी है, फूल गोभी की सब्जी और पराठे। इसके पापा का लंच बना के उनको भेज दिया, और अब सगुन की तैयारी, क्योंकि दोनों का एक ही टाइम है, तो मेरे लिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और पूजा भी मेरी हो चुकी थी, मैंने पूजा कर ली थी, जल्दी जल्दी काम निपटाई। पहले पूजा की, सगुन तब तक नहा के आ गई थी। फिर सगुन को गई मैं स्टॉप तक छोड़ने के लिए। फिर मैं पहुंची सगुन को छोड़ के घर, और घर का लगभग आधा काम तो हो चुका है, पर अंदर जाकर चल के देखिए क्या हाल है। हो चुका है, खुशी ने कर दिया है काम। और ये देखिए मैं यही सोची खुशी ने काम कर दिया, बट नहीं, खुशी गई थी नहाने के लिए। मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि और दिन वो कर लेती है। कल मुझे ये ध्यान नहीं था कि उसने कॉलेज जाना है, तो इसलिए सारा काम तो मेरे जिम्मे ही होगा आज। और पूजा वूजा हो गई, थोड़ा ये सही हुआ कि पूजा टाइम पे कर ली मैंने। और उसके बाद ये देखिएगा, मेरा मंदिर छोटा सा है, किराए पे रहते हैं हम लोग, तो हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो मंदिर एक कोने में बना रखा है, छोटा सा मेरा मंदिर। और उसके बाद खुशी नहा के आई, और खुशी ने तो अपने कॉलेज की तैयारी करनी थी। उसको बहुत 1 महीने बाद वो कॉलेज जा रही थी, क्योंकि इलेक्शन की वजह से बीच में नहीं गई, क्लासेस चल नहीं रही है। तो बोली मम्मी जाके क्या करती हूँ, खाली आना जाना होता है, बस हो गया। तो इसलिए मैंने कहा आज तो सारा घर का काम मेरा है, तो मेरा काम भी आराम से पूरा हुआ। और बस इसके पापा टाइम पे निकल गए, वो सही रहा कि आराम से काम किया, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा भी कुछ और काम भी निपटाए। और ये देखिए मेरा जिसमें किचन कंबाइंड है, उस रूम का हाल देखिएगा, कपड़े सारे फैले हुए हैं। तो मैंने सोचा आराम से करती हूँ, और जब कोई घर पे नहीं होता ना, तो मुझे आलस भी नहीं आता है। तो मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। मुझे तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई। खुशी भी रेडी हो गई थी, इसने भी नाश्ता कर लिया था। मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं दिन में ही लंच करूँगी। डायरेक्ट नाश्ता करके भी आलस आ जाता है सुबह से, और मैं चाय भी बहुत पी लेती हूँ। तो ये निकली कॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रही, तो बोली कहीं ड्रेस टाइट तो नहीं होगी, ब्लेज़र टाइट तो नहीं है। हज़ारों नखरे हैं बच्चों के आजकल। और ये चली गई, सब चले गए, और घर पे था सिर्फ मेरा राज। और राज था काम का। तो काम निपट चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, ओनली बर्तन धोने हैं। फिर मैंने वॉश किए बर्तन, और उसके बाद सोचा क्या करूं, कपड़े भी धुल ही गए थे लगभग। तो ऐसे ही थोड़ी देर कॉल किया। सारा घर पे मेरा राज, कोई नहीं है। ये करो वो करो कहने वाला भी। खुशी घर होती है ना, तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि मुझे अभी कहेगी खाना नहीं खाना, थोड़ी देर बाद कहेगी नहीं मम्मी भूख लग गई खाना दो। फिर 15-20 मिनट में खाना बन के रेडी हो गया, खाना दो। मतलब एक मूड नहीं रहता बच्चों का आजकल। बच्चों का मूड को पता नहीं क्या हो गया। और मैंने पी फिर उसके बाद चाय मिठाई के साथ, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। स्वीट्स मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, नमक मैं लाइफ टाइम छोड़ दूँगी, पर मीठा मैं एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। यही है मेरी हेल्थ का राज। मीठा 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 जितना खा सकते हो। चीनी थोड़ा अवॉइड कर रखी है, पर दीपावली की मिठाइयाँ जो थी वो सारी की सारी मैं ही खाती हूँ घर पे। बच्चे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं, पर मुझे सारी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं खा लेती हूँ चाय के साथ। तो चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, सिंपल सा है। और बस ऐसा रहा मेरा कल का दिन भी, नॉर्मल सा। इसके बाद खाई मैंने मेडिसिन। ये दवाइयाँ खा के तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है, इतनी स्मेल आ रही थी इनसे, पता नहीं क्या मेडिसिन से होता है अच्छी। मुझे तो बहुत बुरा लगता है एक डॉक्टर के वहाँ जाना
और दवाइयाँ खाना, 2 चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। बस ऐसे ही चल रहा था मेरा दिन। अकेली थी घर पे, अकेले बैठे बैठे बड़ा टेस्ट बेकार। और नॉर्मल से रहते मेरे ब्लॉग, यदि आप लोग को अच्छे लगते तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, पहले सोचा कि मैं सो जाऊँ, फिर आया लंच टाइम, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज बेसन का चिल्ला बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि चावल डेली डेली ठंडा हो रहा है। अंदर तो बहुत ठंडा है मेरे रूम के अंदर, में बाहर धूप है। तो मैंने जल्दी से आलू बॉईल किए, बेसन घोला, तो मैंने बनाए चटपटे से बेसन के चिल्ले, आलू का मसाला भर के। और ये देखिए चिल्ला बनाने की तैयारी हो चुकी है। बेसन के चिल्ले रेडी, और बूंदी का रायता बना दिया मैंने इनके लिए। और इसके पापा अचानक से बोला मेरे सिर दर्द हो गया, आके सो गए। ये देखिए उनका जो लंच था वो मैंने खाया फिर। और ये देखिए साहब को हमारे बोल रहे सिर दर्द हो रहा है, और शगुन का हो गया था कराटे का टाइम। शगुन पहले ट्यूशन जाती है, फिर उसके बाद जाती है कराटे क्लासेस। और ये देखिए हो चुकी है रेडी। इसके पापा ने तो मुझे डरा दिया, बोला सिर दर्द होगा, सिर दर्द हो गया। अब 12 बजे तक मैच देखोगे तो क्या नहीं होगा इंसान को, नींद भी तो ज़रूरी है ना इंसान के लिए। 12 बजे तक मैच देखा, उसके बाद 5 बजे सुबह उठ गए थे। तो शगुन हो गई थी रेडी, और मैंने अपने लिए चिल्ला बनाया नहीं। फिर जो 2 चिल्ले बने थे वो इन्होंने खा लिए, फिर मैंने जो लंच ले गए थे वो मैंने खाया, फिर खाना वेस्ट करना गलत होता है। तो ये देखिए शगुन जा चुकी है ट्यूशन कराटे के लिए क्लासेस के लिए। बट बाहर से एक मेहमान बैठा था, और मेहमान को देखिए बिल्कुल गेट पे खड़ा होगा। और टॉमी बैठा हुआ था बाहर से, और ये कहती है कि ये मेरे पीछे पीछे क्लास तक आ जाता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर टॉमी को रोका, रोटी थी नहीं तो बिस्किट देके उसको बाय बाय बोला। देखा है टॉमी, इसको यहाँ पे बैठा के मैं अंदर गई, बिस्किट लाई और बिस्किट खा गई। ये गया अपने घर को, देखिए। और ये देखिए गार्डन कितना प्यारा लग रहा है। इसमें उगी है सब्जी, हरा धनिया और लाई, और ढेर सारे हो गए हैं फूल। अब आपको दिखाऊंगी शगुन को, वो देखिए शगुन जा रही है अकेले अकेले। जब इसका बर्थडे था तब से बोली कि मैं अकेले जाऊंगी ट्यूशन। उसके बाद हम लोग गए मम्मी के वहाँ को, हम मम्मी के वहाँ को गए। और फिर ये देखिए रास्ते का नज़ारा, आज वहाँ पे हैं सेलिब्रेशन। हमारा छोटू आज 3 मंथ का हो चुका है। तो हम हर महीने जब भी उसको 3 मंथ 2 मंथ ऐसे कंप्लीट होता है तो केक काटते हैं। तो हम लोग गए मम्मी के वहाँ को केक लेके। और ये देखिए हल्की सी धूप थी, और टाइम था 4:30 बजे का। बच्चे स्कूल से आके ट्यूशन क्लासेस को जा रहे थे। टू रेडी होके भैया के साथ लेटा हुआ था, और खुशी को देखते ऐसे करता है बस घुमाओ घुमाओ घुमाओ। कल हमने इसको कैसे बैठाया आप देखिएगा, सपोर्ट लेके इसको बैठा दिया था, पिल्लों के सपोर्ट से बैठाएंगे इसको। और ये था इसका केक जो लेके आए थे हम। और ये देखिए इसने दूध पिया, तो बस इसकी सोने की तैयारी होती है। हमने इसको सोने नहीं दिया, हमने कहा आज नहीं सोने देंगे, क्योंकि डेली भी जब भी हम जाते हैं शाम के टाइम ये सो जाता है। तो ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया हमने, नॉर्मल सा डाला वहाँ पे एक गद्दा, और उसके ऊपर खाली 3 लिख दिया संतरे से, क्योंकि हमने चाहे नॉर्मल सा बनाते हैं, क्योंकि डेली टेडी वेडी रख के डेकोरेट करते हैं। आज देखिए कितना प्यारा पोज दिया हुआ है हमारे बाबू ने, ये देखिए कैसे बैठा हुआ है केक कटिंग के लिए। और ये देखिए ये बुआ के साथ केक पे चपट्टा मारने की तैयारी हो रही थी। हमने कहा 6 मंथ वाले को आप ही कट करोगे, आप ही खाओगे। और ये देखिए कैसे देखा, वहाँ से खुशी से बातें कर रही थी। मतलब हमने इसको ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ था कि ये हम जहाँ को देखें वहाँ को ये देखे। ये देखिए वो देखिए केक कटने के लिए झपटने की कोशिश हो रही है बाबू की हमारी। और ये था 3 मंथ का सेलिब्रेशन पार्टी। पर मंथ केक खाओ केक खाओ केक खाओ देखिए कैसे बैठा हुआ है छोटा टेडी की तरह। ये देखिए ये हमारा बाबू। ये हमने कुछ पिक ली, और उसके बाद मैं आई घर। मैंने घर आके बनाया इनके लिए 3 मिनट्स में पॉपकॉर्न। ये बोले कि भूख लगी है, और मैं बोली कि टाइम मैं घर आने के बाद दोबारा दुकान जाऊंगी नहीं, क्योंकि घर के पास फास्ट फूड की दुकानें बहुत सारी हैं। गोलगप्पे, टिकिया, चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, बर्गर, पेटीज, सब कुछ मिलता है। तो मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने इनके लिए बनाए जल्दी पॉपकॉर्न। और हो चुके हैं मेरे पॉपकॉर्न बन के रेडी। आइए जिसको खाना है चटपट बनाई पॉपकॉर्न। अरे देखिए साहब जिनका सिर दर्द हो रहा था कितने मज़े से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है।
वो तो डराने के लिए होता है दूसरे को। फिर मैंने रात में बनाई डिनर में खिचड़ी दाल की। मैंने कहा दाल की खिचड़ी बनाती हूँ सबके लिए, तो हमने वही खाया। खुशी पहले बोली मैं नहीं खाऊंगी, फिर खुशी ने भी खाई। इस साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। छोटी सी दुनिया का छोटे व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।